जय माता दी। वो हर साल की तरह ना हम इस साल भी जागरण करवा रहे थे मोहल्ले में, तो घर घर जाके चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। आप बताइए कितना चंदा लिख दूं? निखिल, निखिल, एक बार देख तो लो। माफ कीजिएगा, हमें पता नहीं था कि आप इस घर में रहती हैं। वो क्या है ना कि हम हर साल मोहल्ले में माता का जागरण करवाते हैं, तो घर घर जाके चंदा इकट्ठा करते हैं। और हमेशा यहाँ पे महेश भाई से चंदा लेने आया करते थे, पर लगता है शायद वो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। माफ़ कीजिएगा, हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था कि अब आप यहाँ पे रहते हैं। जी हाँ महेश जी, अब यहाँ नहीं रहते, अब हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। अब आपको पता चल गया है तो आप चाहिए यहाँ से। अरे बेगम, कौन आया है? जी, हिंदू भाई आए हैं, वो चंदा मांग रहे हैं, तो मैंने बता दिया उन्हें, तो वो अभी जा रहे हैं। अरे तो उन्हें जाने के लिए क्यों बोल दिया? अंदर बिठाओ। आइए ना, आप लोग अंदर बैठिए, पानी वानी लीजिए, बैठ के बात करते हैं। मैं कह रही थी चलते हैं ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, जब भाई साहब इतने प्यार से अंदर बुला रहे हैं तो एक बार हम अंदर चलते हैं। आओ, आइए। बेगम, आप इन लोगों के लिए पानी लेकर आइए। नहीं नहीं, पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम घर से पी के आए हैं। कोई बात नहीं, आप लेकर आइए। जी। बताइए, मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ? भाई साहब, वो क्या है ना कि हम हर साल अपने मोहल्ले में ना माता का जगराता करवाते हैं, और वो माता का जगराता 2 दिन तक चलता है। और माता के जगराते के बाद हम एक भंडारा करवाते हैं। बहुत विशाल भंडारा होता है हमारे मोहल्ले में, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और इस भंडारे में गरीब लोगों का पेट भी भर जाता है और सबको प्रसाद भी मिल जाता है। और हम हर साल ना लोगों के घर जाते हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए। पर हमें नहीं पता था कि इस बार आप लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि हमेशा महेश भाई यहाँ पे रहते थे, हम उनसे चंदा मांगने के लिए आते थे। हमसे गलती हो गई। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जागरण करवा रहे हैं और उसके बाद भंडारा भी करवाएंगे। और वैसे भी भंडारे में तो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को खाना ही मिलता है, और वहाँ थोड़ी ना किसी से पूछा जाता है कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। मानते हैं हमारे धर्म अलग अलग हैं, लेकिन रहते तो हम लोग एक ही मुल्क में हैं ना। तो इस नाते से हम सब भाई बहन हुए और एक परिवार का हिस्सा हुए, तो एक दूसरे की मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हम आप लोगों की सहायता कर पाएँ। आपके जागरण और भंडारे में हमें मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। और वैसे भी हम तो खुद चाहेंगे कि गरीब लोगों का पेट भरे, कुछ पुण्य हमें भी मिले। तो बेगम, आप जाकर पैसे लेकर आइए। जी। वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप लोगों की सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि आजकल के ज़माने में तो लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, वो भी धर्म के नाम पर। और आप इतनी अच्छी सोच रखते हैं। मुझे अच्छा लगा कि आप जैसे लोग भी दुनिया में हैं। ये लीजिए, हमारी तरफ से थोड़ी सी मदद। पर ये पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, ये पैसे कुछ ज़्यादा नहीं हैं, बल्कि जितना ज़्यादा मैं दे पाऊँगा उतने अच्छे तरीके से आप लोग तैयारियाँ कर पाओगे, और भंडारे में उतने ही गरीब लोग और ज़रूरतमंद लोग खाना खा पाएंगे, तो उससे पुण्य हमें भी तो मिलेगा। और पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, आपने कहा ना अभी जो, उसके लिए हाँ, मानता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर दंगे करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं, हम सबको बराबर समझते हैं। और जब हमारी ईद आती है तो उसी समय पर आपके नवरात्रे भी तो आते हैं। और जब होली दिवाली आती है तो हमारे जैसे मुस्लिम भाई आप जैसे हिंदू भाइयों के घर जाके मीठा खाते हैं। और जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है तो आप जैसे हिंदू भाई हमारे घर आके सेवइयाँ भी तो खाते हैं। तो एक परिवार का हिस्सा है, हम लोगों को प्यार बांटना चाहिए, ना कि नफरत और ये लड़ाई दंगे। मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, बल्कि आपकी मदद करके हमें भी खुशी होगी कि भंडारे में लोगों को अच्छे से खाना मिल पाए, बस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सच में आप दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। वैसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग जागरण में आएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं।
हम दोनों ज़रूर आपके जागरण और भंडारे में शामिल होने बिल्कुल आएंगे। अब आप पानी पी सकते हैं। जी। अच्छा भाई साहब, अब हम चलते हैं। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।